टाइप्स ऑफ द बजट, टाइप्स ऑफ बजट। बजट कितने टाइप के हैं? बजट 3 टाइप के। नंबर 1 इज सरप्लस बजट, नंबर 2 इज बैलेंस्ड बजट, एंड नंबर 3 इज डेफिसिट बजट। बजट 3 टाइप के हैं, सरप्लस, बैलेंस्ड और डेफिसिट। सरप्लस बजट का मतलब, सरप्लस बजट मींस जब गवर्नमेंट फायदे में है, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी बजटरी एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम है बजटरी रिसीट से। गवर्नमेंट के जितने भी बजटरी एक्सपेंडिचर वो कम है बजटरी रिसीट से। या फिर मैं कहूं गवर्नमेंट के जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे हैं रेवेन्यू प्लस कैपिटल, वो कम है गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट से। गवर्नमेंट के जितने भी रेवेन्यू प्लस कैपिटल खर्चे हैं वो रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसीट से कम है। ऐसे बजट को बोलेंगे सरप्लस बजट। ऐसा पॉसिबल है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, रेवेन्यू रिसीट्स कम हो, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है, कैपिटल रिसीट्स ज्यादा है। ऐसा पॉसिबल है कि मेरी जो रेवेन्यू रिसीट है, मेरी जो रेवेन्यू रिसीट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम है, लेकिन जो मेरी कैपिटल रिसीट है वो मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। एग्जांपल, सपोज मेरा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो है 500 करोड़ का, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट है केवल 390 करोड़। गवर्नमेंट का जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है 400 करोड़, लेकिन गवर्नमेंट का जो कैपिटल रिसीट है वो है 600 करोड़। अब ये टोटल में रिसीट ऐड करूं और टोटल में खर्चे ऐड करूं तो मेरा सरप्लस बजट निकल के आएगा। टोटल रिसीट्स मेरी 990 और टोटल एक्सपेंडिचर मेरे 900, तो मेरा खर्चा 900 का है, इनकम 990 है, तो ये मेरा सरप्लस बजट है। इट मे बी पॉसिबल दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स एंड capital expenditure is less than capital receipt, but the net of all the transaction will be budgetary receipts, budgetary expenditure is less than budgetary receipts। लेकिन जो फाइनल नेट ऑफ करके आना चाहिए वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए कि खर्चे कम हो, इनकम ज्यादा हो, तब माना जाएगा ये बजट सरप्लस में है। नंबर 2 इज बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट का मतलब जब बजटरी एक्सपेंडिचर और बजटरी रिसीट्स इक्वल हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू दी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट्स। एक पीछे वाले एग्जांपल में हमेशा यह नहीं होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ज्यादा हो, रेवेन्यू रिसीट्स ही कम हो। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू रिसीट्स कम है। सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है, रेवेन्यू रिसीट्स ज्यादा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और कैपिटल रिसीट कम है। इसका एक इनवर्स सिचुएशन भी हो सकती है कि मेरे इस वाले रेवेन्यू वाले ट्रांजैक्शन से फायदा आ रहा हो और कैपिटल वाले ट्रांजैक्शन से लॉस आ रहा हो। 3 प्रोबेबिलिटी बन गई। पहली, रेवेन्यू वाले से लॉस, कैपिटल वाले से प्रॉफिट, लेकिन दोनों का नेट ऑफ फायदे में आना चाहिए, दोनों का नेट ऑफ करें तो प्रॉफिट ज्यादा हो। दूसरी प्रोबेबिलिटी, रेवेन्यू में प्रॉफिट, कैपिटल में लॉस, और तीसरी प्रोबेबिलिटी, रेवेन्यू में प्रॉफिट और कैपिटल में प्रॉफिट। ये 3 प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है सरप्लस बजट की। बैलेंस बजट दोनों इक्वल हैं, खर्चे और इनकम दोनों इक्वल हैं।
वापस यह पॉसिबल है कि कैपिटल रिसीट्स ज्यादा है कैपिटल एक्सपेंडिचर से और रेवेन्यू रिसीट्स कम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, लेकिन दोनों का नेट ऑफ आना चाहिए जीरो। बैलेंस बजट तब बोलते हैं जब खर्चा भी 1000 करोड़ है और इनकम भी 1000 करोड़ है, दोनों बराबर बराबर हैं, खर्चा और इनकम। मेरा कैपिटल रिसीट ज्यादा है कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है, रेवेन्यू रिसीट्स कम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, लेकिन दोनों का नेट ऑफ करने के बाद आना चाहिए जीरो। जीरो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, बैलेंस बजट। अब इसमें भी तीन पॉसिबिलिटी है, कैपिटल में प्रॉफिट रेवेन्यू में लॉस, कैपिटल में लॉस रेवेन्यू में प्रॉफिट, कैपिटल में नो लॉस नो प्रॉफिट और रेवेन्यू में नो लॉस नो प्रॉफिट। बस इन दोनों का नेट ऑफ करने के बाद, इन दोनों का नेट ऑफ करने के बाद या फिर इन दोनों का नेट ऑफ करने के बाद हमेशा आना चाहिए जीरो। इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, अ सिचुएशन वेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन कैपिटल रिसीट्स and revenue expenditure is less than revenue receipts, but the net amount is zero. This type of budget is known as balanced budget. तो जब मेरे इनकम और खर्चे दोनों बराबर होंगे या फिर जो कैपिटल वाले ट्रांजैक्शन से इफेक्ट आया है लॉस या प्रॉफिट वो रेवेन्यू वाले ट्रांजैक्शन के लॉस या प्रॉफिट के इक्वल हो, दोनों का नेट ऑफ करने के बाद यदि जीरो आता है तो मेरा बैलेंस्ड बजट है। नंबर थर्ड, डेफिसिट बजट। जब खर्चे ज्यादा हैं इनकम कम है, जब खर्चे ज्यादा है इनकम कम है। वापस पॉसिबिलिटी है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो रेवेन्यू रिसीट ज्यादा हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो कैपिटल रिसीट ज्यादा हो, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है कैपिटल रिसीट ज्यादा है, कैपिटल एक्सपेंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट्स कम है। तीसरी पॉसिबिलिटी, दोनों में ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है। पहली दोनों पॉसिबिलिटी से ओवरऑल जो नेट इफेक्ट आए वो आना चाहिए खर्चा ज्यादा इनकम कम, तो इस बजट को बोलेंगे डेफिसिट बजट, कि बजट में खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है। ये थे टाइप्स ऑफ बजट।